नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पेज लेआउट टैब को कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिर पेज लेआउट टैब में ग्रुप कितने होते हैं? 5 ग्रुप होते हैं आपके पेज लेआउट टैब में। और कौन कौन से होते हैं देखिए भाई लोगों, आपका पहला ग्रुप है थीम्स ग्रुप, दूसरा ग्रुप है पेज सेटअप ग्रुप, तीसरा ग्रुप है पेज बैकग्राउंड ग्रुप, चौथा ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप और पांचवा ग्रुप है अरेंज ग्रुप। ये 5 ग्रुप होते हैं आपके पेज लेआउट टैब में, ठीक है ना। तो सबसे पहला ग्रुप है आपका थीम्स, और थीम्स के अंदर सबसे पहली कमांड है दोस्तों थीम्स, ठीक है ना। तो अब ये थीम्स क्या होती है? तो थीम्स होती है फंट, इफेक्ट और कलर का मिला जुला रूप होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? थीम्स कहेंगे, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीम्स का यूज कहां पर किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के ओवरऑल डिजाइन को चेंज करने के लिए इस थीम्स कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। जैसे कि ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। अब इसकी मैं थीम्स चेंज करना चाहता हूं, तो सबसे पहले आप जाओगे थीम्स ग्रुप में, उसके बाद आप इस थीम्स कमांड पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस थीम्स कमांड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ये बनी बनाई थीम्स नजर आ रही होगी। इसमें से कोई भी थीम्स जो आपको अच्छी लग रही है वो अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि मैं ये एस्पेक्ट वाली कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी थीम्स क्या हुई है? चेंज हुई है, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आपकी थीम्स कमांड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट थीम्स कौन सी होती है? ये ओपीज थीम्स होती है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। अब इस कमांड को लिख लो एक बार भाई लोगों। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पेज लेआउट टैब, और पेज लेआउट टैब की शॉर्टकट की होती है Alt+P। Alt+P होती है इस पेज लेआउट टैब की शॉर्टकट की, ठीक है ना। और इसमें ग्रुप मैंने कितने बताए थे? 5 ग्रुप बताए थे। कौन कौन से? थीम्स ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप, पेज बैकग्राउंड ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप और अरेंज ग्रुप। ये 5 ग्रुप होते हैं आपके पेज लेआउट टैब में, ठीक है ना। और जिसमें हमने सबसे पहली कमांड पढ़ी है थीम्स। सबसे पहला ग्रुप कौन सा इसमें? आपका थीम्स ग्रुप, ठीक है ना। तो ये थीम्स क्या होती है? ये फंट, इफेक्ट व कलर का मिला जुला रूप होता है, जिससे सीधे डॉक्यूमेंट में हम यूज ले सकते हैं। और सबसे पहली इस थीम्स ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी थीम्स, ठीक है ना। तो ये थीम्स क्या होती है? थीम्स तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, फंट, इफेक्ट और कलर का मिला जुला रूप होता है। और इस थीम्स कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट के ओवरऑल डिजाइन को बदलने के लिए इस थीम्स कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये तो थी भाई लोगों आपकी पहली कमांड। अब दूसरी कमांड है कलर। अब इस कलर कमांड का यूज कहां पर किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की थीम का कलर चेंज करने के लिए इस कलर कमांड का यूज किया जाता है, ओनली फॉर कलर चेंज करने के लिए, ठीक है ना, पूरी थीम्स चेंज करने के लिए नहीं। अगर हम थीम्स चेंज करेंगे तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में कलर, फॉन्ट और इफेक्ट ये तीनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो तो थी थीम्स, और ये ओनली फॉर हम क्या कर रहे हैं? कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, थीम्स का। वो भी किसका? थीम्स का कलर चेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम इस कलर कमांड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है, मैं ओनली फॉर थीम्स का कलर चेंज करना चाहता हूं, तो फिर उसके लिए मैं इस कलर कमांड पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करते ही ये कुछ पहले से ही बने हुए हैं कलर, ठीक है ना। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो कलर इस पर यूज कर सकते हो। जैसे कि मैं ये क्रिटिक क्लियरिटी वाला कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरा क्या कलर चेंज हुआ? वो भी किसका कलर चेंज हुआ? थीम्स का कलर चेंज हुआ, ना कि ये टेक्स्ट का। तो ये तो थी भाई लोगों आपकी कलर कमांड, ठीक है ना। तो कलर कमांड के बारे में एक बार लिख लेते हैं। दूसरी कमांड है दोस्तों आपकी कलर कमांड, ठीक है ना। तो करंट थीम का कलर चेंज करने के लिए इस कलर कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों आपकी फंट। अब ये फंट क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अभी मेरा ये प्रेजेंट टाइम में फंट है कलिब्री बॉडी, ठीक है ना। तो अब हम फंट को चेंज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीम्स का फंट चेंज करने के लिए इस फंट कमांड का यूज किया जाता है। फंट हो गया जैसे कि कलिब्री बॉडी हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, एरियल हो गया, ये कुछ आपके क्या होते हैं? फंट होते हैं, ठीक है ना। तो
इसको चेंज करके देखते हैं। जैसे इस फंट कमांड पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर भी कुछ बने हुए फंट दिखाई दे रहे होंगे आपको। मैं जैसे इस टाइम्स न्यू रोमन पर क्लिक करूंगा, टाइम्स न्यू रोमन, तो ये वाला हो गया फंट, ठीक है ना भाई लोगों। आपका कौन सा हो गया, टाइम्स न्यू रोमन वाला फंट हो गया ये। और वापस इसी फंट पर क्लिक करूंगा, इस बार मैं करना चाहता हूँ एरियल। जैसे ही इस एरियल पर क्लिक करूंगा तो ये वाला फंट हो गया, कौन सा हो गया, एरियल वाला फंट हो गया, ठीक है ना। और इसमें भी बाय डिफॉल्ट फंट कौन सा होता है, ओपिस होता है, ओपिस कलिब्री वाला। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं। फंट, तीसरी कमांड कौन सी आपकी, फंट। फंट, करंट थीम का फंट चेंज करने के लिए इस फंट कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कमांड है आपकी भाई लोगों इफेक्ट। अब इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट हम ओनली फॉर शेप, पिक्चर या फिर लोगो पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थीम के इफेक्ट को चेंज करने के लिए इस इफेक्ट कमांड का यूज किया जाता है। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इफेक्ट ओनली फॉर, ये जैसे कि शेप दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ओनली फॉर शेप, पिक्चर या फिर लोगो पर अप्लाई करके देख सकते हैं हम क्या इफेक्ट। जैसे कि मेरा ये सेलेक्ट है शेप, इस इफेक्ट कमांड पर क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपका ओपिस है। इफेक्ट क्या लगा हुआ है, ओपिस लगा हुआ है। इसमें से कोई भी आप एक इफेक्ट अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे कि मैं ये एस्पेक्ट वाला करके देख रहा हूँ, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए इफेक्ट में, इफेक्ट की जो आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रही है ना, जहां जहां आपको ये बॉर्डर दिखाई दे रही है, तो ये बॉर्डर थोड़ी सी बड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इफेक्ट हम ओनली फॉर शेप पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और ये तो था एस्पेक्ट। जैसे ही हम वापस ऑफिस पर क्लिक करेंगे तो इसकी बॉर्डर वापस थोड़ी घटेगी, ठीक है ना, पतली होगी। ये देखिए बॉर्डर पर कुछ इफेक्ट हुआ ना, तो इसे कहते हैं भाई लोगों इफेक्ट कमांड, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी लिख लीजिए एक बार। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, इफेक्ट। अब ये करंट थीम का इफेक्ट चेंज करने के लिए इस इफेक्ट कमांड का यूज किया जाता है। अगला ग्रुप है दोस्तों आपका पेज सेटअप ग्रुप। कौन सा ग्रुप है आपका, पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप, इस पेज सेटअप ग्रुप का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज की सेटिंग करने के लिए इस पेज सेटअप ग्रुप का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और पेज सेटअप ग्रुप में सबसे पहली कमांड है आपकी मार्जिन। तो अब ये मार्जिन क्या होती है दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के चारों ओर हम एक निश्चित स्थान स्पेस छोड़ते हैं ना, उसे कहते हैं मार्जिन। देखिए हम जब हम कभी पेज का प्रिंट निकालते हैं ना, तो पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है आपको चारों ओर से, और चारों ओर से एक जगह छोड़ी गई है, ये टॉप से, ये बॉटम से, ये लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड से, ये जो जगह दिखाई दे रही है ना, इसी को कहते हैं भाई लोगों मार्जिन, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। ये गए हम पेज लेआउट टैब में, सबसे पहली कमांड है हमारी मार्जिन। तो मार्जिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के चारों ओर एक निश्चित स्थान स्पेस छोड़ते हैं ना, उसी को कहते हैं मार्जिन। और मार्जिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 5 प्रकार की होती है, ठीक है ना। लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और गटर मार्जिन, ये 5 प्रकार की आपकी मार्जिन होती है। जैसे ही इस मार्जिन कमांड पर क्लिक करोगे आप, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट मार्जिन होती है नॉर्मल। कौन सी होती है, नॉर्मल। इनमें से आपको जो भी अच्छी लग रही है, जैसे कि नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, और ये ऑफिस 2003 डिफॉल्ट, जो ये पहले से ही मार्जिन क्या है बनी हुई है, इनमें से आप कोई भी यूज ले सकते हो, ठीक है ना। तो हम करते हैं कस्टम मार्जिन। जैसे ही हमने कस्टम मार्जिन पर क्लिक किया तो ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल गया है, और इसमें सबसे पहली कमांड है आपकी मार्जिन। मार्जिन हम चेंज कर करके देखते हैं। जैसे कि टॉप से हम मार्जिन कर देते हैं 3 सेंटीमीटर कर दी हमने टॉप से मार्जिन। अब बॉटम से कर देते हैं, बॉटम से भी कर दी हमने 3 सेंटीमीटर। अब लेफ्ट साइड से कर देते हैं, तो लेफ्ट साइड से भी हम 3 सेंटीमीटर कर देते हैं। ये 3 सेंटीमीटर लेफ्ट से कर दिए। अब राइट से कर देते हैं 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर राइट से कर दिए, ठीक है ना। तो हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी पेज की चारों ओर की जो जगह थी ना, वो 3-3 सेंटीमीटर हो गई। पहले नॉर्मल थी या
इस फाइल टैब पर क्लिक करोगे, प्रिंट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज दिखाई देगा कि हमारा पेज प्रिंट होने के बाद में कैसा प्रिंट होगा। तो ये हमने टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट चारों ओर से 3-3 सेंटीमीटर क्या कर दी, इसकी मार्जिन सेट कर दी है, ठीक है ना। ये तो हो गई भाई लोगों आपकी मार्जिन, कौन सी, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। अब पांचवी मार्जिन है दोस्तों गटर मार्जिन, ठीक है ना। वो कहां पर यूज होती है वो देख लीजिए एक बार। इस मार्जिन कमांड पर क्लिक करोगे, कस्टम मार्जिन कमांड पर क्लिक करोगे और कस्टम मार्जिन कमांड पर क्लिक करने के बाद में ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस मार्जिन में ही है, ठीक है ना। और ये मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये चार तो थी। अब पांचवी मार्जिन है दो भाई लोगों, देखिए ये नीचे गटर मार्जिन आपको दिखाई दे रही है। और गटर मार्जिन बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 0 सेंटीमीटर पर होती है या फिर कह सकते हो 0 इंच पर होती है, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट गटर मार्जिन की पोजीशन क्या होती है, लेफ्ट होती है। गटर मार्जिन को हम दो ही तरीके से यूज ले सकते हैं, एक तो लेफ्ट साइड में और एक टॉप साइड में, ठीक है ना। तो दो प्रकार से हम गटर मार्जिन को यूज ले सकते हैं। अब ये गटर मार्जिन होती क्या है और कहां पर यूज होती है, तो बुक बाइंडिंग के लिए, बुक बाइंडिंग के लिए गटर मार्जिन का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और अब ये बुक बाइंडिंग क्या होती है वो देखते हैं एक बार। जैसे कि देखिए भाई लोगों, ये हमारी क्या है, ये हमारा रजिस्टर है और ये हमारा एक बिल बुक है, ठीक है ना। हम कभी भी मार्केट जाते हैं ना तो हम दो तरीके की बुक खरीदते हैं, एक तो जो हमारी ऐसे लेफ्ट साइड से बुक खुलती है और एक हमारी जो ये टॉप साइड से बुक खुलती है, ठीक है ना। तो जो ये इस बुक में आपको लेफ्ट साइड में ये देखिए स्टेपलर पिन दिखाई दे रही है ना, जो ये एक्स्ट्रा स्पेस है ना, एक्स्ट्रा स्पेस पेज पर लगा हुआ, इसको कहते हैं भाई लोगों गटर मार्जिन। और इधर देख लीजिए, हम जब मार्केट में बिल बुक लेकर लेने के लिए जाते हैं ना, तो बिल बुक कैसे खुलती है, ऐसे ऊपर खुलती है टॉप साइड में, ठीक है ना। जो ये टॉप साइड में आपको ये लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना कपड़ा, तो इसको क्या कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं। अगर टॉप साइड पर होगी तो इसको कहते हैं गटर मार्जिन, और लेफ्ट साइड में होगी तो इसको कहते हैं गटर मार्जिन। जो ये एक्स्ट्रा स्पेस होता है ना, इसी को कहते हैं गटर मार्जिन। और गटर मार्जिन का यूज कहां पर किया जाता है, बुक बाइंडिंग के लिए, ठीक है ना। ये क्या हो रही है, बुक बाइंडिंग हो रही है यहाँ पर, बुक बाइंडिंग के लिए गटर मार्जिन का यूज किया जाता है। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे कि ये मेरा पेज है, हम जाएंगे पेज लेआउट टैब पर, इस मार्जिन कमांड पर क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन कमांड पर क्लिक करेंगे और ये गटर मार्जिन बाय डिफॉल्ट तो है ही 0 सेंटीमीटर पर। जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे तो ये प्रीव्यू वाला सेक्शन देखना आप, ठीक है ना भाई लोगों, तो आपको पता चलेगा। अब ये देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं इस गटर मार्जिन को बढ़ा रहा हूँ ना, वैसे वैसे ये देखिए गटर मार्जिन बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अभी तो हम कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, और 2 सेंटीमीटर मैंने की है गटर मार्जिन। जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा तो ये आपकी गटर मार्जिन सेट हो गई, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर तो वो लेफ्ट वाली थी आपकी, 3 और 2 सेंटीमीटर ये हो गई, तो 5 सेंटीमीटर हो गई आपकी ये लेफ्ट साइड से गटर मार्जिन और लेफ्ट मार्जिन दोनों मिलाकर, ठीक है ना। जैसे ही हम इस फाइल टैब पर जाकर प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है ना, जिसमें हमारी लेफ्ट मार्जिन भी साथ में प्रिंट होगी और गटर मार्जिन भी साथ में प्रिंट होगी, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी गटर मार्जिन, वो भी कौन सी, लेफ्ट साइड से। वापस इस मार्जिन कमांड पर जाएंगे और अब हम चेक करना चाहते हैं गटर मार्जिन कौन सी, टॉप वाली, ठीक है ना। इस टॉप पर क्लिक करोगे आप और टॉप पर भी हम कितनी रखना चाहते हैं, 2 सेंटीमीटर ही रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा मैं तो मेरी गटर मार्जिन क्या हो गई है, टॉप से 2 सेंटीमीटर गटर मार्जिन टॉप से सेट हो गई, ठीक है ना। इस वापस प्रिंट कमांड पर क्लिक करके देखेंगे तो आप ये देख सकते हो थोड़ी सी ज्यादा जगह हो गई है यहाँ पर, ठीक है ना, टॉप साइड से। तो ये होती है भाई लोगों आपकी गटर मार्जिन, गटर मार्जिन, ठीक है ना। गटर मार्जिन बाय डिफॉल्ट 0 सेंटीमीटर होती है और ये गटर मार्जिन दो ही पोजीशन में सेट कर सकते हैं हम, एक तो लेफ्ट और एक टॉप, ठीक है ना। अब इसको एक बार हम लिख लेते हैं, ये हमारा ओपन हो गया वन नोट। और हम पढ़ रहे हैं भाई लोगों पेज सेटअप ग्रुप, कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, पेज सेटअप ग्रुप। और पेज सेटअप ग्रुप में सबसे पहली कमांड हमने कौन सी पढ़ी है, मार्जिन पढ़ी है भाई लोगों। और मार्जिन क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के चारों ओर एक निश्चित स्थान, यानी कि हम स्पेस छोड़ते हैं ना, स्पेस छोड़ने के लिए मार्जिन का यूज किया जाता है, ठीक है ना।
किसका यूज किया जाता है? मार्जिन का यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट मार्जिन कौन सी होती है? बाय डिफॉल्ट मार्जिन होती है नॉर्मल। और मार्जिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। मार्जिन 5 प्रकार की होती है। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और कौन कौन सी होती है? और वो 5 प्रकार की मार्जिन कौन कौन सी होती है? लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन और ये गटर मार्जिन। ठीक है ना? ये गटर मार्जिन भाई लोगों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। और गटर मार्जिन का यूज कहां पर किया जाता है? तो बुक बाइंडिंग के लिए। किसके लिए? बुक बाइंडिंग के लिए इस गटर मार्जिन का यूज किया जाता है। और गटर मार्जिन को हम गटर मार्जिन दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है गटर मार्जिन? 2 प्रकार की। एक तो लेफ्ट और एक टॉप। ठीक है ना? जिसको हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। और गटर मार्जिन की पोजीशन बाय डिफॉल्ट क्या होती है? लेफ्ट होती है बाय डिफॉल्ट पोजीशन और 0 इंच पर सेट होती है। ठीक है ना? ये थी भाई लोगों आपकी गटर मार्जिन। अब नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन क्या होते हैं? पेज ओरिएंटेशन होते हैं भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2 प्रकार के। एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ठीक है ना? यानी कि आप अपने पेज को किस साइज में प्रिंट करना चाहते हो। जैसे कि एक तो होता है लंबा, जो होता है पोर्ट्रेट। जैसे कि देखिए ये मेरा ओरिएंटेशन है, बाय डिफॉल्ट है पोर्ट्रेट। जब हम इसको प्रिंट करेंगे ना तो प्रिंट कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, लंबा प्रिंट दिखाई देगा। तो ये तो होता है पोर्ट्रेट पेज। और दूसरा है भाई लोगों आपका लैंडस्केप, यानी कि ऐसे लंबा रहेगा पेज। कैसा रहेगा? ऐसे लंबा रहेगा। जैसे ही हम इसको प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पेज है ना, प्रिंट होने के बाद में ऐसे लंबा प्रिंट होगा। तो ये 2 प्रकार के होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ओरिएंटेशन, एक तो पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट। ठीक है ना? तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो है आपका पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। ठीक है ना? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। कौन सा होता है? पोर्ट्रेट होता है। ये तो थी भाई लोगों आपकी पेज ओरिएंटेशन कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी साइज। नेक्स्ट कमांड कौन सी है? पेज सेटअप ग्रुप में साइज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की साइज सेलेक्ट करने के लिए इस साइज कमांड का यूज किया जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम तो बाय डिफॉल्ट हमारा पेज पेज कौन सा होता है? लेटर होता है। ठीक है ना? पेज की साइज क्या होती है? लेटर होती है। और अब ये बने हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आपको जो अच्छा लग रहा है वो यूज कर सकते हो। ठीक है ना? सबसे ज्यादा 3 प्रकार ही यूज होते हैं। कौन कौन से? एक तो लेटर यूज होता है, एक होता है A4 यूज होता है और एक होता है लीगल यूज। ठीक है ना? ये 3 सबसे ज्यादा ऑफिशियल काम में यूज होते हैं आपके पेज साइज। जैसे कि अभी ये बना हुआ है मेरा लेटर और इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ लीगल में। तो जैसे ही लीगल पर क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा लंबा हुआ है। जो पहले भी ये थोड़ा लंबा ही था, कौन सा? लेटर वाला। लेकिन ये लीगल वाला थोड़ा सा लंबा होता है उससे। ठीक है ना? ये देखिए ये तो है लीगल वाला पेज हमारा। ठीक है ना? पेज लेआउट टैब पर जाएंगे, साइज कमांड पर क्लिक करेंगे। ये तो थी लीगल वाली। अब जैसे ही मैं लेटर पर क्लिक करूंगा, कौन सा? ये वाला लेटर वाला। ठीक है ना? तो लेटर वाला कुछ इस फॉर्मेट में दिखाई देगा आपकी पेज की साइज। ठीक है ना? और अब ये तीसरा है A4 साइज। ठीक है ना? जैसे ही A4 साइज पर क्लिक करूंगा तो A4 साइज कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। आपकी पेज की साइज चेंज करने के लिए इस साइज कमांड का यूज किया जाता है। और बाय डिफॉल्ट आपकी पेज की साइज क्या होती है? ये लेटर होती है। ठीक है ना दोस्तों? अब इसको भी एक बार लिख लेते हैं। नेक्स्ट कमांड है आपकी साइज। कौन सी? साइज। इस कमांड के द्वारा हम पेज की साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? पेज की क्या कर सकते हैं? साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे लेटर चाहिए, लीगल चाहिए या फिर A4 चाहिए। और साइज कौन कौन सी होती है आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की? लेटर हो सकती है, लीगल हो सकती है, A4 हो सकती है, A5 हो सकती है, A4 स्मॉल हो सकती है, etc। ठीक है ना? और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनेगी फाइल का बाय डिफॉल्ट पेज लेटर होता है। बाय डिफॉल्ट पेज कौन सा होता है? लेटर होता है, जिसकी साइज, इस लेटर पेज की साइज क्या होती है? 21.59 सेंटीमीटर इंटू 27.94 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना? इस लेटर पेज की साइज। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी कॉलम।
नेक्स्ट कमांड कौन सी है, कॉलम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट हमारा पेज एक कॉलम में सेट होता है, ठीक है ना। ये कॉलम कमांड है, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज होता है ना बाय डिफॉल्ट एक कॉलम में प्रिंट होता है। और अब जैसे ही हम इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 कॉलम में सेट हो गया हमारा पेज, ठीक है ना। और ये कॉलम वाली कमांड यूज कहाँ पर होती है सबसे ज्यादा, हम मार्केट में बुक लेने के लिए जाते हैं एमसीक्यू की या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो वो बुक होती है ना 2 कॉलम में या 3 कॉलम में प्रिंट होती है, तो उसके लिए हम है ना इस कॉलन कमांड का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। जैसे कि मान लीजिए मैं मेरा डॉक्यूमेंट ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, एमसीक्यू वाला। अब इसको मैं कॉलम में कन्वर्ट करके प्रिंट करना चाहता हूँ। पेज लेआउट टैब में जाएंगे, इस कॉलम कमांड पर क्लिक करेंगे। मैं इस 2 कॉलम में प्रिंट करना चाहता हूँ एक पेज को, ठीक है ना। इस पर क्लिक किया, फाइल टैब में जाएंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो मेरा ये प्रिंट होने के बाद में है ना पेज ऐसे 2 कॉलम में प्रिंट होगा। ये एक तो इधर वाला कॉलम हो गया और एक ये इधर वाला कॉलम हो गया, ठीक है ना। जैसे ही मेरा ये पेज यहाँ पर खत्म होता है ना, तो ये नीचे वाला सेक्शन यहाँ पर आ गया मेरा, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, लेटर एंड रिपोर्ट जैसे पेशेवर दस्तावेज को बनाने, एडिट करने और सेव करने के लिए, उसके बाद में जैसे ये ऊपर आ गया वापस, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा होगा आपका प्रिंट कॉलन कमांड को यूज करने के बाद में, ठीक है ना। आप अपने इच्छा के अकॉर्डिंग जितने कॉलम में प्रिंट करना चाहते हो ना अपने पेज को, उतने कॉलम में प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। ये बाय डिफॉल्ट बने हुए होते हैं 1 कॉलन, 2 कॉलन, 3 कॉलन, लेफ्ट कॉलन, राइट कॉलन और मोर कॉलन। अगर इससे भी ज्यादा आपको कॉलन चाहिए तो इस कमांड पर क्लिक करोगे और ये नंबर ऑफ कॉलम दे सकते हो। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हम कितने दे सकते हैं, 13 कॉलम दे सकते हैं, 13, ज्यादा से ज्यादा 13 दे सकते हैं यहाँ पर। और मिनिमम कम से कम 1 कॉलम दे सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम 1 कॉलम दे सकते हैं। तो ये थी भाई लोगों आपकी कॉलम कमांड। इसको भी लिख लेते हैं एक बार। ये कमांड है भाई लोगों आपकी कॉलम कमांड, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को 2 या 2 से अधिक कॉलम में विभाजित करने के लिए इस कॉलम कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी ब्रेक। कौन सी कमांड है, ब्रेक। अब इस ब्रेक कमांड का यूज कहां पर किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने ये कर्सर के करंट पोजीशन से अपने पेज को तोड़ने के लिए या अलग करने के लिए इस ब्रेक कमांड का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम ब्रेक 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं और दूसरा हम कॉलन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम पेज को ब्रेक करके देखते हैं। जैसे कि मेरा माउस का कर्सर है यहाँ पर, कहाँ पर, ये देख लीजिए, यू कैन इजिली चेंज। तो यहाँ पर है मेरा क्या, माउस का कर्सर। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पैराग्राफ है ना नेक्स्ट पेज में चला जाए, तो उसके लिए मैं इस ब्रेक कमांड का यूज करूंगा। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे सामने ब्रेक शो हो रहा है कि आप कौन सा ब्रेक चाहते हो, पेज ब्रेक या फिर कॉलन ब्रेक। तो मैं चाहता हूं अभी पेज ब्रेक। जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गया, पेज ब्रेक हो गया मेरा। यू कैन इजिली, ये नीचे वाले पेज में आ गया, ठीक है ना। जहां पर हमारा माउस का कर्सर होता है ना, वहां से पेज अलग हो गया, यानी कि पेज को हमने क्या कर दिया, 2 भागों में बांट दिया है। तो ये तो था आपका पेज ब्रेक कमांड। अगर हम कॉलन, अब इसमें नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी कौन सी, कॉलन ब्रेक। तो कॉलन ब्रेक के लिए पहले तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कॉलम में कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी ये 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया मैंने, क्या, इस पेज को, ठीक है ना। और अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो कॉलन है ना यहां से ब्रेक हो, ठीक है ना। देखिए, ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यहां से आगे जो यू आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यू कैन यूज, यहां से मैं चाहता हूं कि मेरा कॉलन चेंज हो। तो उसके लिए मैं पेज लेआउट टैब पर जाऊंगा, इस ब्रेक कमांड पर क्लिक करूंगा और कॉलन पर क्लिक करूंगा, तो ये कॉलन ब्रेक हो गया, ठीक है ना। वहां पर था मेरा ये यू कैन यूज, तो ये वाला नीचे आ गया है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ है, कॉलन ब्रेक हुआ है, ठीक है ना भाई लोगों। तो ये थी आपकी
ब्रेक कमांड में पेज ब्रेक कमांड और कॉलन ब्रेक कमांड, ठीक है ना। वापस हम इसको 1 कॉलन में कन्वर्ट कर देंगे अपने डॉक्यूमेंट को। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी, नेक्स्ट कमांड है आपकी लाइन नंबर, ठीक है ना। पहले इसको ब्रेक को लिख लेते हैं। ब्रेक्स, कौन सी कमांड पढ़ी है हमने, ब्रेक्स, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में पेज व कॉलम ब्रेक करने के लिए इस ब्रेक कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है आपकी लाइन नंबर, कौन सी है, लाइन नंबर, ठीक है ना। जैसे कि ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट है, तो लाइन नंबर का यूज कहां पर किया जाता है, या तो हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट पर लाइन नंबर लगा सकते हैं, एक तो इस तरीके से लगा सकते हैं लाइन नंबर, और दूसरा हम प्रत्येक पेज पर, जैसे कि मेरा ये पहला पेज है, पहले पेज पर तो जितनी भी मेरी लाइनें हैं उन लाइनों पर नंबर लगने चाहिए, और जैसे ही मेरा दूसरा पेज स्टार्ट होता है तो वहां से वापस एक नंबर से लाइन नंबर शुरू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लाइन नंबर कमांड का यूज करेंगे। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि लाइन नंबर है, बाय डिफॉल्ट तो होती है नन। अब इस पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा ना, तो ये कंटिन्यू हो जाएगी। पूरे जितने भी मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज है ना, तो उन सब पेज पर क्या लग जाएगी, लाइन नंबर लग जाएगी। एक से शुरू होगी और सभी पेज पर लाइन नंबर लगी, ठीक है ना। ये देखिए भाई लोगों, जहां जहां पर हमने लाइनें इंसर्ट की है ना, वहां वहां क्या लगे हुई है, लाइन नंबर लगी हुई है। एक तो ये तरीका हो गया, ये कंटिन्यू है, ठीक है ना। आपके डॉक्यूमेंट खत्म होने तक ये लाइन नंबर ऐसे ही शो होती रहेगी, ठीक है ना। ये तो कंटिन्यू कमांड थी यहाँ। अब मैं चाहता हूँ प्रत्येक पेज पर मेरा वापस शुरू हो एक नंबर लाइन से, तो उसके लिए मैं है ना ये रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक करूंगा, ठीक है ना। जैसे ही इस रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक करूंगा, तो ये मेरा पहला पेज है, एक नंबर लाइन से शुरू हो रहा है और ये नया 9 नंबर लाइन पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। वापस ये दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखिए दूसरा पेज वापस 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, और 7 पर खत्म हो रहा है। ये तीसरा पेज स्टार्ट हो रहा है तो वापस 1 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, और ये 14 पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है भाई लोगों आपकी लाइन नंबर कमांड। बाय डिफॉल्ट ये क्या होती है, नन होती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट कमांड है आपकी लाइन नंबर कमांड। लाइन नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज की प्रत्येक लाइन के आगे नंबर लगाने के लिए इस लाइन नंबर कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है आपकी हाइपनेशन। नेक्स्ट कमांड कौन सी है, पेज सेटअप ग्रुप में हाइपनेशन, ठीक है ना। अब ये हाइपनेशन क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन कंप्लीट होते ही अपने वर्ड को तोड़कर नेक्स्ट लाइन में भेजने के लिए इस हाइपनेशन कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं भाई लोगों। जैसे कि ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। मैं इस हाइपनेशन कमांड पर क्लिक करूंगा, और हाइपनेशन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नन होता है, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस ऑटोमेटिक कमांड पर क्लिक करूंगा, तो जहां जहां मेरे वर्ड है ना, जैसे कि ये बिल्डिंग लिखा हुआ है, बिल्डिंग, ठीक है ना, तो ये वर्ड को तोड़कर हमने नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। क्या ना कि जैसे कि यहाँ पर मेरी लाइन क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी, तो खत्म हो रही थी ना, ये ओनली फॉर 5 करेक्टर ही ले सकती थी इस लाइन में, ठीक है ना। तो बाकी जो करेक्टर थे ना उसने नेक्स्ट लाइन में डाल दिए हैं। तो ये होता है कुछ ऐसा आपका हाइपरनेशन कमांड। और हाइपरनेशन कमांड जैसे ही हम वर्ड को तोड़ते हैं ना, तो उसके आगे एक डैश का सिंबल बन जाता है। जो ये सिंबल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये डैश का सिंबल है, ठीक है ना। तो हाइपरनेशन कमांड कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। और इसको मैन्युअल भी कर सकते हैं। जैसे इस मैन्युअल कमांड पर क्लिक करेंगे ना, तो हमें एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, मैन्युअल हाइपरनेशन। ये हमें पूछेगा कि आपको हाइपरनेशन चाहिए क्या, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए हाइपरनेशन तो यस कर दोगे, ठीक है ना। तो हमने कर दिया है यस, ठीक है ना। अगर नहीं चाहिए तो उस डायलॉग बॉक्स में हम क्या कर सकते थे, नो पर क्लिक कर सकते थे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, वो होती है कमांड एक मैन्युअल कमांड। तो ये थी भाई लोगों आपकी हाइपरनेशन, बाय डिफॉल्ट होती है, ये भी नन। इसको लिख लेते एक बार। कौन सी कमांड पढ़ी हमने, हाइपरनेशन, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हाइपरनेशन का यूज किसी भी वर्ड को तोड़कर दूसरी लाइन में भेजने के लिए इस हाइपरनेशन कमांड का यूज किया जाता है।
ये था भाई लोगों आपका पेज सेटअप ग्रुप, ठीक है ना। अब तीसरा ग्रुप है आपका पेज बैकग्राउंड ग्रुप, और पेज बैकग्राउंड ग्रुप में सबसे पहली कमांड है भाई लोगों वाटरमार्क। अब ये वाटरमार्क क्या होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेन टेक्स्ट के पीछे एक ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट देते हैं हम, पारदर्शी टेक्स्ट देते हैं, तो उसको कहते हैं वाटरमार्क। और वाटरमार्क के लिए हम इमेज यूज कर सकते हैं, लोगो यूज कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम ये तीन प्रकार से एक पेज के पीछे वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम सबसे पहले वाटरमार्क कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने वाटरमार्क कमांड पर क्लिक किया, ये तो कुछ वाटरमार्क पहले से ही बने हुए हैं, ठीक है ना। तो हमको वाटरमार्क खुद का बनाना है, तो इस कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करोगे। जैसे ही कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक प्रिंटेड वाटरमार्क का डायलॉग बॉक्स शो होगा। इसमें सबसे पहले देखिए नो वाटरमार्क, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट तो कोई वाटरमार्क लगा हुआ नहीं रहता है। और इसको हम पिक्चर वाटरमार्क यानी कि फोटो भी सेट कर सकते हो आप वाटरमार्क के लिए। तो उसके लिए आपको है ना पिक्चर वाटरमार्क कमांड पर क्लिक करना पड़ेगा और सेलेक्ट पिक्चर इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और जहां पर आपकी फोटो है ना वहां से आप फोटो इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एक तो ये यूज हो गया आपका पिक्चर वाला, और दूसरा है हम इंसर्ट करते हैं, हम है ना टेक्स्ट वाटरमार्क यूज करके देखते हैं, ठीक है ना। तो इस टेक्स्ट वाटरमार्क कमांड पर क्लिक करोगे और बाद में आपको ये लैंग्वेज पूछ रहा है, लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रखेंगे। टेक्स्ट पूछ रहा है कि टेक्स्ट आप कौन सा प्रिंट करना चाहते हो। जैसे कि ये टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट तो लिखा हुआ है ही, या हम ये हटाकर दूसरा लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश कंप्यूटर, इंग्लिश ही लिख दिया ओनली फॉर इतना ही, ठीक है ना। और फंट ये कलिबरी रखते हैं, साइज ये ऑटो ही रखते हैं, कलर व्हाइट ही रखते हैं, और लेआउट इस वाटरमार्क का लेआउट क्या रखना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है डायगोनल होता है, यानी कि ऐसे तिरछा आएगा आपको जब हम प्रिंट करेंगे ना तब, और एक हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे लंबा आएगा। ये दो ही हम क्या कर सकते हैं लेआउट चेंज कर सकते हैं इस वाटरमार्क के लिए। तो बाय डिफॉल्ट डायगोनल होता है, हम डायगोनल ही रखते हैं। तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे ना, जैसे ही अप्लाई पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारा ये वाटरमार्क कुछ ऐसे शो होगा। हम फाइल कमांड पर जाएंगे, प्रिंट कमांड पर जाएंगे, तो ये देखिए भाई लोगों हमारा ये पेज है। और पेज जो ये टेक्स्ट है ना मेन टेक्स्ट के पीछे क्या है ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट है, ठीक है ना। ये इंग्लिश लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसको कहते हैं वाटरमार्क, ठीक है ना। और वाटरमार्क पेज को प्रिंट करने के बाद में भी क्या होता है प्रिंट होता है। तो ये थी भाई लोगों आपकी वाटरमार्क कमांड। और वाटरमार्क बाय डिफॉल्ट क्या होता है नन होता है। इसको भी एक बार लिख लेते हैं। हम ग्रुप पढ़ रहे हैं भाई लोगों पेज बैकग्राउंड ग्रुप, और पेज बैकग्राउंड ग्रुप में हमने सबसे पहली कमांड पढ़ी है वाटरमार्क, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखे गए मेन टेक्स्ट के पीछे ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट पिक्चर या लोगो इंसर्ट करने के लिए इस वाटरमार्क कमांड का यूज किया जाता है। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के बाद में भी पेज पर प्रिंट होता है, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपकी वाटरमार्क कमांड। नेक्स्ट है पेज कलर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नेक्स्ट कमांड कौन सी भाई लोगों आपकी पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज कलर, ठीक है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट तो आपका पेज का कलर होता है व्हाइट। इसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक कलर कर सकते हो, रेड कलर कर सकते हो, पिंक कलर कर सकते हो। अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज कर सकते हो। किसका पेज का कलर, इस पेज कलर पर क्लिक करोगे। जैसे कि मैं चेंज करना चाहता हूँ रेड कलर। जैसे ही इस रेड कलर पर क्लिक किया मैंने, तो ये पेज का कलर क्या हो गया रेड हो गया, ठीक है ना। ये तो थी भाई लोगों आपकी पेज कलर कमांड। कौन सी कमांड थी पेज कलर कमांड, ठीक है ना। और बाय डिफॉल्ट पेज कलर क्या होता है व्हाइट कह दो या फिर नो कलर कह दो, ठीक है ना। पेज कलर कमांड इसको भी लिख लेते हैं एक बार। पेज कलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज के कलर को बदलने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। किस कमांड का पेज कलर कमांड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी पेज बॉर्डर। कौन सी कमांड है पेज बॉर्डर। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में नेक्स्ट कमांड है आपकी पेज बॉर्डर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए इस पेज बॉर्डर कमांड का यूज किया जाता है। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। पेज बॉर्डर बाय डिफॉल्ट नन होती है। हम इस बॉक्स के शेप में हम पेज बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पर क्या अप्लाई होगी ये बॉर्डर अप्लाई हो गई है।
एकदम प्रॉपरली देखने के लिए आप इस प्रिंट कमांड पर क्लिक करोगे, फाइल टैब पर जाकर प्रिंट कमांड पर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक प्रिंट प्रीव्यू शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपने एक पेज पर क्या अप्लाई कर दी है, बॉर्डर अप्लाई कर दी है, ठीक है ना। तो ये बॉर्डर कुछ इस फॉर्मेट में अप्लाई होती है। ये देखिए दूसरे नंबर पेज पर, ये तीसरे नंबर पेज पर, तो सभी पेज पर हमारी क्या होगी, ये बॉर्डर अप्लाई होगी है। ये थी पेज लेआउट टैब में, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में पेज बॉर्डर कमांड, ठीक है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं एक बार, पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर, पेज के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए इस पेज बॉर्डर कमांड का यूज किया जाता है। ये हो गया भाई लोगों आपका पेज बैकग्राउंड ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है आपका पैराग्राफ ग्रुप। कौन सा ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप। और पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहली कमांड है इंडेंट। अब ये इंडेंट क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए इस इंडेंट कमांड का यूज किया जाता है। और इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं, ठीक है ना। एक तो लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, और फर्स्ट लाइन इंडेंट, और हैंगिंग इंडेंट। ये 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं। 2 इंडेंट तो आपको यहाँ सामने ही दिखाई दे रहे हैं, एक तो लेफ्ट इंडेंट और एक राइट इंडेंट, ठीक है ना। तो आपको लेफ्ट से एंड राइट से पैराग्राफ को कितना कितना इंडेंट करना है, तो उस कमांड के लिए आप उसके लिए इस इंडेंट कमांड का यूज करोगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं लेफ्ट साइड से .1 आगे करना चाहता हूं मैं इस पैराग्राफ को, ठीक है ना। तो ये तो हो गया लेफ्ट इंडेंट। अब राइट से कितना करना चाहते हो आप, राइट से मैं .5 ही करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये राइट से हो गया है, लेफ्ट और राइट इंडेंट यूज हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। और इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स शो होगा। इसमें हम इंडेंट देख लेते हैं, ठीक है ना भाई लोगों। और इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट हमने अभी देखा है। अब यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट शो होगा आपके सामने, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस फर्स्ट लाइन इंडेंट पर क्लिक करूंगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट जैसे कि ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट करना चाहता हूँ, ओनली फॉर पहली लाइन को ही मैं इंडेंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं इस फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज करूंगा। बाय डिफॉल्ट 0.5 होता है, इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, है ना, 0.7 सेंटीमीटर कर देता हूँ इस फर्स्ट लाइन इंडेंट। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहला पैराग्राफ है ना, इस पहले पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी सी आगे चली गई है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है ना। और इस बटन पर क्लिक करोगे वापस, ये तो थी आपकी फर्स्ट लाइन इंडेंट। बाय डिफॉल्ट ये भी क्या होती है, नन होती है। अब हम करके देखते हैं सेकेंड लाइन इंडेंट, ठीक है ना। इस बटन पर क्लिक करोगे और ये हैंगिंग इंडेंट, ठीक है ना, हैंगिंग इंडेंट कह दो या फिर सेकेंड लाइन इंडेंट कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट 0.5 लेता है, इसे हम और थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, इसे 1 सेंटीमीटर कर देते हैं। इतना करके जैसे ही ओके पर क्लिक करोगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो हम करंट पैराग्राफ पर थे ना, तो करंट पैराग्राफ की दूसरी लाइन से इसने क्या किया, इंडेंट लगाया है, ठीक है ना। तो दूसरी लाइन से, तो इसीलिए इसको है ना हैंगिंग इंडेंट को सेकेंड लाइन इंडेंट भी कहते हैं। ये थी भाई लोगों आपकी इंडेंट कमांड, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख लेते हैं इंडेंट को, पैराग्राफ ग्रुप। कौन सा पढ़ रहे हैं भाई लोग, हम पैराग्राफ ग्रुप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और पैराग्राफ ग्रुप में सबसे पहली कमांड है इंडेंट। पैराग्राफ को अरेंज करने के लिए इस इंडेंट कमांड का यूज किया जाता है। और इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं, इंडेंट होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के आपके पैराग्राफ इंडेंट होते हैं। नेक्स्ट कमांड है भाई लोग आपकी पैराग्राफ ग्रुप में स्पेसिंग। स्पेसिंग, अब ये पैराग्राफ में स्पेसिंग कहाँ पर यूज होती है, यानी कि स्पेसिंग 2 प्रकार की होती है पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है ना। तो एक तो होती है बिफोर, बिफोर यानी कि पहले, पैराग्राफ के पहले बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग होती है 0 पॉइंट। और एक होती है आफ्टर, यानी कि पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग होती है 10 पॉइंट, ठीक है ना। इसको हम कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा ये दूसरे नंबर पैराग्राफ पर क्या है, कर्सर सेट है अभी, ठीक है ना। तो और पैराग्राफ के पहले मैं स्पेसिंग बढ़ा देता हूँ थोड़ी। तो ये देखिए पैराग्राफ के पहले क्या बढ़ रही है, स्पेसिंग बढ़ रही है ना। और पैराग्राफ के बाद में, इस पैराग्राफ के बाद में भी मैं स्पेसिंग थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ।
तो यहाँ पर शो नहीं होगा, यानी कि नीचे अगर पैराग्राफ होता ना तो शो होती, ठीक है ना। अब इसी पर क्लिक कर देता हूँ हम। जैसे कि मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है, अब पैराग्राफ के नीचे वाली, ये नीचे पैराग्राफ ये वाला है, तो पैराग्राफ के नीचे वाला पैराग्राफ आफ्टर रहने के बाद में, इस पैराग्राफ के बाद में मैं और जगह बढ़ाना चाहता हूँ। तो जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए जो मेरा माउस का कर्सर है पैराग्राफ के बाद में और क्या कर रहा है, ये जगह बढ़ा रहा है। तो स्पेसिंग के लिए, दो पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग कम या ज्यादा करने के लिए इस स्पेसिंग कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं। ये कमांड है दोस्तों आपकी स्पेसिंग, दो पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कम या ज्यादा करने के लिए इस स्पेसिंग कमांड का यूज किया जाता है। और पैराग्राफ स्पेसिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है ना। एक तो होती है बिफोर, यानी कि पैराग्राफ के पहले बाय डिफॉल्ट तो स्पेसिंग होती है 0 पॉइंट, और आफ्टर यानी कि बाद में, पैराग्राफ के बाद में होती है स्पेसिंग 10 पॉइंट, ठीक है ना। तो ये थी भाई लोगों आपका पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर इंडेंट और स्पेसिंग। नेक्स्ट ग्रुप है आपका अरेंज। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा भाई लोगों आपका, अरेंज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी इमेज हो गया, शेप हो गया या फिर लोगो हो गया, उस पिक्चर को अरेंज करने के लिए इस अरेंज कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो उसको भी हम करके देखते हैं एक बार। जैसे कि मेरा ये लोगो, ठीक है ना। तो पोजीशन इसकी आप क्या रखना चाहते हो पहले तो ये कुछ पोजीशन है आपकी, जैसे कि ये टॉप राइट कॉर्नर में रखना चाहते हो इसे, तो ये टॉप राइट कॉर्नर में चली गई है, ठीक है ना। और इसकी पोजीशन ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रखना चाहते हो तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चली गई है। और ये सेंटर में रखना चाहते हो बीच में, तो ये बीच में आ गई है, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी पोजीशन कमांड। कौन सी कमांड, पोजीशन कमांड, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड है आपकी रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट कमांड कौन सी है आपकी, रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट कमांड है दोस्तों आपकी रैप टेक्स्ट, ठीक है ना। तो रैप टेक्स्ट का यूज कहां पर किया जाता है, यहाँ जैसे कि कोई पिक्चर है, मैं इस पिक्चर के ऊपर भी टेक्स्ट को लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना। यानी कि जब ये पिक्चर के ऊपर तक हम पैराग्राफ कोई लिखे ना, तो पिक्चर के ऊपर भी हमारा टेक्स्ट शो होना चाहिए, तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। और जैसे इस बिहाइंड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना, तो अब हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे ना यहाँ पर, तो इस पिक्चर पर भी क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, ये टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। ये देखिए आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये थी दोस्तों आपकी रैप टेक्स्ट कमांड, ठीक है ना। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी इस अरेंज ग्रुप में। नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी ब्रिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये दो शेप है, ठीक है ना, और इन दो शेप को मैं एडिट करना चाहता हूं, तो उसके लिए जैसे कि ब्रिंग फॉरवर्ड और या फिर ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये पीछे वाला जो मेरा ये शेप है ना, इसको मैं आगे लेकर आना चाहता हूं, तो उसके लिए इस कमांड का यूज करोगे, ठीक है ना। किसका, ब्रिंग फॉरवर्ड। अब मैं चाहता हूं कि इसको वापस पीछे लेकर जाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप सेंड बैकवर्ड कमांड का यूज करोगे। सेंड बैकवर्ड, ये वापस पीछे चला गया है, ठीक है ना। ये हो गई भाई लोगों आपकी ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड कमांड। और नेक्स्ट कमांड है भाई लोगों आपकी सिलेक्शन पैन। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आप इनमें से किस किस को सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है ना। सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी। सबसे पहले तो सिलेक्शन देख लेते हैं हम कि यानी कि मैं एक हार्ट वाले को सिलेक्ट करना चाहता हूं और एक ओवल वाले को सिलेक्ट करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो ये तो सेलेक्ट करने के लिए भाई लोगों अगर दो या दो से अधिक आप शेप को सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कंट्रोल की को दबा कर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और कंट्रोल की को दबा कर रखना पड़ेगा
और उसके बाद आप सेव पर भी क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये सेव पर क्लिक कर दिया, ठीक है ना, तो ये मेरी क्या हो गई है, 2 सेव सेलेक्ट हो गई है एक साथ। तो ये तो थी आपकी सिलेक्शन कमांड। और विजिबिलिटी, इसी के अंदर क्या है, विजिबिलिटी किसको शो करना चाहते हो या किसको हाइड करना चाहते हो। जैसे कि ये हार्ट वाला, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो ये वाला क्या हो गया, हाइड हो गया, ठीक है ना। इसको वापस शो करने के लिए इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गया, वापस शो हो गया है। तो ये तो थी भाई लोगों आपकी सिलेक्शन पैन कमांड। सिलेक्शन को वापस हटाने के लिए इसी पर क्लिक करना पड़ेगा भाई लोगों, हमें कंट्रोल की को दबा कर रखना पड़ेगा। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हट जाएगा, ठीक है ना। ये थी हमारी सिलेक्शन कमांड। नेक्स्ट कमांड है आपकी अलाइन। इस सेव पर क्लिक करोगे, पेज लेआउट पर क्लिक करोगे, अलाइन। अब इस सेव का अलाइन क्या करना चाहते हो आप, लेफ्ट अलाइन करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है ही। और अलाइन सेंटर करना चाहते हो तो ये बीच में आ जाएगा आपका सेव। और राइट में करना चाहते हो तो ये सेव आपका राइट में आ जाएगा, ठीक है ना। ये है आपका अलाइन। और अब मैं चाहता हूँ ग्रुप। जैसे कि ये 2 सेव है, इन 2 सेव को मैं ग्रुप करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट कमांड आपकी है ग्रुप। तो ग्रुप भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ग्रुप करने के लिए सबसे पहले तो आप इनको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल की को दबा कर रखोगे, ठीक है ना। कंट्रोल की को क्या करोगे, दबा कर रखोगे और माउस का लेफ्ट क्लिक करोगे, ठीक है ना। पहले इसको सेलेक्ट कर दिया मैंने और बाद में इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये 2 कमांड हो गई मेरी सेलेक्ट। 2 सेव क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए, ठीक है ना। जैसे कि ये हुए सेलेक्ट, ठीक है ना। और इस ग्रुप कमांड पर क्लिक करूंगा, जैसे ही ग्रुप पर क्लिक करूंगा तो ये दोनों सेव क्या हो गए, मेरे ग्रुप हो गए, ठीक है ना। अब जहां पर इसको मैं रखना चाहूंगा ना, वहां रख सकता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों सेव भाई लोगों ग्रुप हो गए, ठीक है ना। ऊपर नीचे जहां पर भी आप इसको सेट करना चाहते हो वहां सेट कर सकते हो। ये थी आपकी ग्रुप कमांड। और यहाँ पर क्लिक करके आप वापस इसको अनग्रुप कर सकते हो और रोटेट, इसको रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो 90 डिग्री तक का। ये थी भाई लोगों आपका पेज लेआउट टैब में अरेंज ग्रुप, ठीक है ना। अरेंज ग्रुप को भी एक बार लिख लो आप। कौन सा ग्रुप, अरेंज ग्रुप। किसी भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो सकता है वो आपका इमेज हो सकता है, क्लिप आर्ट हो सकता है, या फिर शेप हो सकता है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को किसी एक निश्चित स्थान पर प्रदर्शित करने के लिए इस ग्रुप का यूज किया जाता है। किस ग्रुप का, अरेंज ग्रुप का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये था भाई लोगों आपका पेज लेआउट टैब, ठीक है ना। अब इस पेज लेआउट टैब से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यानी कि हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई लोगों, आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से कौन सा एक पेज लेआउट टैब का ग्रुप नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्रुप नहीं होता है पूछा गया है। तो थीम्स ग्रुप होता है, पेज सेटअप ग्रुप होता है, पैराग्राफ ग्रुप होता है, ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं होता, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एक कमांड होती है इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन की पोजीशन क्या हो सकती है। तो गटर मार्जिन की पोजीशन क्या हो सकती है, बॉटम हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। राइट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। लेफ्ट हो सकती है, तो हो सकती है। और डी वाला है भाई लोगों आपका ऑप्शन लेफ्ट एंड टॉप। तो गटर मार्जिन को हम लेफ्ट और टॉप दोनों साइड में यूज कर सकते हैं। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। गटर मार्जिन को हम एक तो लेफ्ट साइड में यूज कर सकते हैं और एक टॉप साइड में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट थीम कौन सी होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट थीम्स कौन सी होती है, ग्रिड होती है, नहीं फ्लो होती है, नहीं अपेक्स होती है, नहीं ओपीस थीम होती है बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है ना। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट मार्जिन कौन सी होती है।
तो नैरो होती है नई, मॉडरेट होती है नई, वाइड होती है नई, नॉर्मल होती है बाय डिफॉल्ट मार्जिन, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्न में से कौन सा पेज बॉर्डर बाय डिफॉल्ट होता है। तो पेज पर बाय डिफॉल्ट बॉर्डर कौन सा होता है, शैडो होता है नहीं, बॉक्स होता है नहीं, नन होता है, ठीक है ना। कोई भी बॉर्डर अप्लाई की हुई नहीं होती माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफॉल्ट। तो ये थी भाई लोगों आपकी पेज लेआउट टैब की क्लास एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।